हेलो टू ऑल। स्वागत है आपका किताब वाली दोस्ती में। आज की इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 6 को सुनेंगे, जिसमें लेखक ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने जीवन को एक एवरेज लाइफ के जैसा नहीं जीना है। वहीं सबके जैसा 9 to 5 जॉब, नो क्रिएटिविटी, नो एन्जॉयमेंट, नो एडवेंचर। हमें अपने जीवन को ग्रेट बनाना है, जहां हम वो सब कर सके जो हम करना चाहते हैं। तो आइए हर बार की तरह शुरू करते हैं इस चैप्टर को सुंदर से कोट्स के साथ। मेडियोक्रिटी डजंट जस्ट हैपन, इट इज़ चूजन ओवर टाइम थ्रू स्मॉल चॉइसेस डे बाय डे। लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा ग्रेट बनने की चॉइस रखनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक एवरेज और मेडियोकर होकर अपने जीवन को नहीं जीना है। हम सब जानते हैं कि ग्रेट बनना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी हमें उसी को चुनना है, क्योंकि हम अपने जीवन में वो सब चाहिए जो हम चाहते हैं। हम मेडियोकर लाइफ बनाकर ये नहीं चाहते कि कल को एक एवरेज पर्सन की तरह हमें भी फाइनेंशियली सोचना पड़े, कहीं जाने के लिए सोचना पड़े, कुछ खरीदने के लिए सोचना पड़े। आपको अपना प्रत्येक दिन अपना बेस्ट देना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन ग्रेट बन सके। आप एक दिन में महान नहीं बन सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे इस प्रोसेस को करते रहना होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जहां आप अपने आप को दूसरों से अलग पोजीशन में देखोगे। इसके लिए आपके हार्ड वर्क करना होगा और कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा। मेडियोकर लोग अपने जीवन में हार्ड वर्क करने से बचने के लिए आसान रास्ते अपनाते हैं, जिसके चलते वह ग्रेट नहीं बन पाते और एवरेज जीवन जीते हैं। आगे लेखक ये बताते हैं कि 90% लोग अपने जीवन में वो नहीं कर पाते हैं जो वो शुरू से करना चाहते थे। वो अपने वांट से लेस में ही सेटल हो जाते हैं। वो जिस जॉब को नहीं करना चाहते थे उसी को मजबूरी में करते हैं और अपने जीवन में अनहैप्पी रहते हैं। लेखक बताते हैं कि क्या आप भी मेडियोकर बनकर ऐसे ही अपना जीवन जीना चाहते हैं? कैसे आप प्रत्येक सुबह उस चीज़ के लिए उठ सकते हैं जो करना आपको पसंद ही नहीं है। आगे एक सुंदर सा स्टीव जॉब्स के द्वारा कोट्स है, योर वर्क will fill your large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great work, and the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle, as with all matter of the heart, you will know when you find it. आगे लेखक बताते हैं कि कोई अपने जीवन को एक एवरेज जीवन नहीं बनाना चाहता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों का यही उत्तर होगा कि नहीं, वो नहीं चाहते। आगे लेखक मेडियोकर के रीज़न बताते हुए कहते हैं, सबसे बड़ा रीज़न जिसके चलते लोग मेडियोकर बनते हैं वो ये है कि उनके आसपास के लोग भी मेडियोकर ही हैं। और यदि आप थोड़े एम्बिशियस होके अपना काम करने लग जाएंगे तो लोग आके आपको डीमोटिवेट करेंगे और आपके एम्बिशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप ये डिटरमाइंड कर लेते हैं कि आप मेडियोकर नहीं बनना चाहते, तो ये बात उनको बुरी लगेगी और समझ आ जाएगी। लेखक बताते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं हमारे अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी होती है। हम सोचते हैं हमारा जीवन ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन बाद में हम उस मेडियोक्रिटी में चले जाते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके अंदर बहुत सी एनर्जी है जिसको वो यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और अपने जीवन को कैसे खींच तीर के आगे बढ़ाते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आप अभी से ही शुरुआत कीजिए और उसमें लगे रहिए। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, यदि कोई व्यक्ति 80 की उम्र में पूरी दुनिया घूमना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंटली और फिज़िकली एबल नहीं है। इसलिए लेखक बताते हैं, अभी आपके पास समय और आप वो सब कर सकते हैं जो आप आगे जीवन में करना चाहते हैं। इसलिए आप मेडियोकर होकर अपना जीवन नहीं जिए। समय है, अभी शुरू करें और उस पर परसिस्टेंस होकर काम करें। आगे लेखक ये बताते हैं कि अपने जीवन को उसी तरह से जिए जैसे कि आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं। आपको कोई प्रोडक्टिविटी टिप्स की ज़रूरत नहीं है। आप लेज़ी होना बंद कीजिए और जीवन के उद्देश्य के साथ अपने काम में लगे रहिए। अंतिम में वो यही बताते हैं कि यदि आपको आपका कार्य पसंद नहीं है तो कार्य को बदलें। यदि आपको अपने दोस्त पसंद नहीं हैं तो अपने दोस्त को बदलें। यदि आपको अपना विचार पसंद नहीं है तो अपने विचार को बदलें। यदि आपको आपका जीवन पसंद नहीं है तो जीवन जीने के तरीक़ों को बदलें।
और याद रखें कि महानता से भरा जीवन हमेशा साधारण और मेडियोक्रेसी के लाइफ से हार्ड होता है। ये आसान नहीं होता है, लेकिन अंत में आपको ये लाइफ वैल्यू देता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 पे यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल टू लिसन मी केयरफुली। हमारे इस किताब वाली दोस्ती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।